नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्टॉप लॉस। अर्थात यदि आप शेयर मार्केट में विशेष करके जो नए हैं उनके लिए है कि यदि आप मार्केट में नए हैं तो कुछ चीज़ आवश्यक हो जाती है। जिस प्रकार से है कि पूंजी को बचाना, आप जो कैपिटल लेके मार्केट में आए हैं यदि वो बचा रहेगा तो आप मार्केट में रहेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि आपको ऑलवेज लॉस को कम करना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि लॉस को कम करने के लिए किन किन पॉइंट पर, किन किन चीज़ों पर हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि आपके पास पूंजी है तो सब कुछ है। आप मार्केट में आते हैं तो कुछ एक अमाउंट लेकर एंट्री करते हैं। ये अमाउंट कितनी चाहिए आपके पास? यदि टोटल पूंजी, एक उदाहरण देते हैं कि यदि आपके पास टोटल पूंजी आपके पास 100 रुपये है, मान लिया जाए, तो आप जब मार्केट में आते हैं तो इसमें से 100 रुपये लेकर आपको कभी मार्केट में आना नहीं है। ओनली 20 रुपीज़ लेकर मार्केट में आना है मैक्सिमम। अर्थात यहाँ पर अर्थात कहने का अर्थ है कि आप 20% राशि, आपके पास जितनी भी पूंजी है उसकी मात्र 20% राशि लेकर आपको मार्केट में आना है। और इसी 20% से आपको ट्रेड करना, चाहे जिस प्रकार के भी आप ट्रेड करें। इंट्राडे ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, ऑप्शनल ट्रेडिंग करें, या जिस प्रकार की भी ट्रेडिंग आपको सूटेबल बनता है। हर लोगों के लिए हर चीज़ अलग अलग चीज़ों तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके के वो अलग अलग चीज़ों में उनकी इंटरेस्ट होती है और उसमें अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। जिसमें भी कार्य करें तो इस रूल को आप अवश्य पालन करें। अब आइए, यदि आप 20% राशि लेके मार्केट में आ जाते हैं, ये राशि हो सकती है कि आपके अनुसार ये राशि 1 लाख भी हो सकती है। 20% है तो हो सकता है आपके लिए 1 लाख हो, किसी के लिए हो सकता है 20% 50,000 लेके मार्केट में आए हैं। तो कुछ लोग अलग अलग तरीके के ट्रेडर होते हैं। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट में कार्य करते हैं, बहुत तरह की बात, शॉर्ट टर्म में भी करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तरह तरह की चीज़ें। तो इस 20% की राशि, जितनी भी राशि आपके पास है, आपको एक ही बार में किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने यदि लाख रुपया 20% का, आपके पास 10 लाख या 20 लाख पूंजी थी और लाख रुपये लेके मार्केट में आप आ गए, तो इस लाख रुपये में से आपको एक ही बार में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट मार्केट में कभी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल नहीं करना है। आप इसमें पार्ट वाइज कीजिए। पार्ट वाइज करने के कई एक तरीके हैं इन्वेस्ट करते, चाहे इंट्राडे करते हो या जिस भी ट्रेडिंग, जिस भी सेगमेंट में आप काम करें, तो आपके पास इसे पार्ट वाइज यूज करना, एक बार में बिल्कुल नहीं आना। क्योंकि एक बार में आप मार्केट में फंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है। और इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसा कि इसका नाम है, आज का विषय ही है स्टॉप लॉस। तो हम स्टॉप लॉस पे एक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस लगाने जाने, स्टॉप लॉस कितना रखें, बहुत ही लोग प्रश्न जानना चाहते हैं कितना रखना चाहिए। तो ये एक तरह से स्टॉप लॉस, ऐसे तो लोग इसे मैक्सिमम 2% तक रखते हैं, 1.5 से 2% लोग इसे लेके चलते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर भी, यदि आप इसे शॉर्ट टर्म में वर्क करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस आप अपने क्षमता के अनुसार भी रख सकते हैं। कुछ लोग 2 से 3% तक भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ लोग 4% तक भी लगाते हैं। तो आप कितना नुकसान सह सकते हैं, कहने का अर्थ है कि यदि आप मार्केट में 1 लाख रुपया आज का लगा दिया है, 1 लाख रुपये लगा दिए, तो इसमें से यदि आप 2% का लॉस कर देते हैं किसी भी कारण से, तो आपके पास अब पूंजी कितनी बच जाएगी? 98,000 बच जाएगी। यदि 3% का आपने यहाँ नुकसान कर दिया तो आपके पास बच जाएगी 97,97,000 रुपया बचेगा। तो आपको ये चीज़ें कि आपकी क्षमता कितनी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि 2% का नुकसान आप हमेशा ये लेके चलिए कि हमें 2% का नुकसान यदि मार्केट में हो रहा है तो हमें वहाँ से उस ट्रेड को छोड़ देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। कहने का अर्थ है कि आपने किसी ट्रेड में प्रवेश कर दिया, एंट्री कर दी इस पॉइंट पर, हो सकता है कि ये 100 रुपये पर था और आपने एंट्री कर दी, लेकिन ये ऊपर जाने के विरुद्ध ये क्या किया, इसने ट्रेंड चेंज किया और यहाँ से नीचे चला गया। कि आपने 100 पे खरीदा है तो 98 पर आप जो है स्टॉप लॉस लगा के निकल जाए। अर्थात 98 पे जैसे भी आएगा वो आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा और आपको यहाँ 2 रुपये का या 2% का नुकसान होगा और आपकी पूंजी बच जाएगी। हालांकि होता क्या है कि यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपको लगता है कि हो सकता है फिर से ये ऊपर आ जाए। लोग यही सोचते हैं स्टॉप लॉस उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से यदि यहाँ नीचे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हुआ क्या कि आज ये 98 तक गया, आप सोच रहे अच्छा अगला दिन चढ़ जाएगा, लेकिन अगला दिन क्या होता है कि 95 चला जाता है। तो आपको लगता है ये क्या हो गया, अब 95 पे चला गया, मतलब 5% का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो आप वेट ही करते रहते हैं, देखते देखते ये 90 पे चला जाता है। आप सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अब ये 95 पे आ जाए तो मैं इसे निकाल लूँ, लेकिन ये 95 पर जाने के बजाय 92 पर जाता है, पुनः वहाँ से ये नीचे चला जाता है और देखते देखते हो सकता है कि 85 पे चले जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना महत्वपूर्ण माना गया है शेयर मार्केट में। क्योंकि लोगों को लगता है कि 100 रुपये पे ख़रीदा था
और यदि उसने 98 पे नहीं बेचा 95 पे चला आया, वो वेट करते हैं कि हो सकता है कि दूसरे दिन मार्केट, चूँकि ये नए लोगों के साथ होता है, पुराने लोग जो मार्केट में माहिर हैं वो तो मार्केट को हैंडल करते हैं, तो उन्हें सब कुछ पता रहता है, वो तो स्टॉप लॉस अपना देकर निकल जाते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से अब ज़्यादा फॉल आने वाली है, वो मार्केट से निकल जाएंगे। और इसमें नए ट्रेडर फंसते हैं, वो सोचते हैं कि कल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 95 था 95 पे नहीं बेचा 90 आ गया, अब वो सोचते हैं काश मैं 95 पे इसे सेल आउट कर देता, तो चलो कोई बात नहीं, वो एक चीज़ें सोचने लगते हैं कि 95 पर मैं इसे बेच दूंगा। लेकिन होता क्या है कि भी 92 93 तक जाने के बाद पुनः वहाँ से वो नीचे जाता है, वो 85 पर आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग फंस जाते हैं, चाह कर भी मार्केट से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि 15% का लॉस उनका हो चुका होता है ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन में लोग निकल नहीं पाते। कभी कभी ये लॉस तो हमने देखा है लोगों को कि ये 15% के बाद 20, 20 के बाद 25 और 30। तो एक चीज़ आप ध्यान दें, यदि आपने 100 रुपये में कोई माल उठाया था और आप सोच रहे हैं कि इसमें से 25% गिर गया, तो ये 75 पे आ गया, तो ये आप सोच रहे हैं कि 25% का डाउनफॉल हुआ है। देखते देखते ये यदि 50 पर चला जाता है तो 50% का डाउनफॉल हुआ है, मतलब आपकी पूंजी आधा हो गई। लेकिन इस 50 से यदि 100 रुपये तक पुनः मार्केट का प्राइस आने में अब क्या होगा, यहाँ 50 से जो 100 जाएगा तो ये 100% चढ़ेगा तब होगा। देखिए कितना अंतर हो गया, आपकी पूंजी हुई आधी, लेकिन अब यदि आप मूल रूप में जाना चाहते हैं तो पूंजी को डबल होना होगा, अर्थात 50% लॉस हुआ आपको, लेकिन उस लॉस को रिकवर करने में आपको 100% गेन करना होगा यहाँ, तब जाके लॉस होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ें हो जाती है, यदि 50% नुकसान हो जाता है, वो 100% शेयर बढ़ेगा तो ही नुकसान रिकवर होगा। इसलिए स्टॉप लॉस पे ऑलवेज ध्यान दें। कोई बात नहीं, 2% पे नहीं निकल पाए 3% पे निकल लें। तरह तरह के टूल है, तरह तरह की इंडिकेटर हैं, इन सब चीज़ों को देखें और स्टॉप लॉस पे, चूँकि देखिए प्रॉफिट क्या होता है कि स्टॉप लॉस तो आपने 2% पे लगा दिया, प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट 1% हो सकता है, कुछ लोग 1-1.5% पे निकल जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक प्रॉफिट आपको हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में 6, 7, 10 तक की प्रॉफिटें होती है, अन्य ट्रेडिंग में भी 2, 4, 5% की प्रॉफिट हो जाती है इजी वे में। यदि हम इंट्राडे की बात करें तो 2%, 1%, 1.5% पे लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जब हम लाभ लेके निकलते हैं तो नुकसान लेके भी निकलना सीख लीजिए, ये आवश्यक है, क्योंकि ऑलवेज मार्केट से लोगों को लाभ नहीं होता है। खास करके नए हैं तो बहुत लोग बहुत सोच समझ कर भी कदम डालते हैं, बहुत डर डर के ट्रेडिंग लेते हैं। यदि अत्यधिक सोच कर लेते हैं तो ये तो अच्छा है, लेकिन डर डर के आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप अंदर से जब डरे हुए रहते हैं तो यहाँ साइकोलॉजी वर्क करता है, आपको हमेशा भय लगता है मन में, कुछ भी कदम उठाने में आपको भय होता है, और यहाँ भय में घबराहट में नुकसान कर देते हैं। कुछ लोग नए नए ट्रेडर होते हैं, एक दिन लाभ हुआ, दूसरे दिन लाभ हुआ, लगातार उन्हें 3 दिन लाभ हो गया, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और होता क्या कि जब वो लाभ लेने लगते हैं उन्हें लगता है कि मुझे तो सब कुछ आ गया है। पता चलता है कि 5वें दिन उन्होंने क्या किया कि ये 4 दिनों के लाभ को लॉस में बदल दिया, एक ही बार में लॉस हो गया। यहाँ होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रखिए। कोई आवश्यक नहीं है, आपने 3 दिन 4 दिन तक यदि आपने लगातार लाभ ले लिया तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपने 4 दिन तक लाभ ले लिया तो 5वें दिन भी आपको मार्केट से पैसा लेकर ही जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। क्योंकि आप हमेशा ये जिद पे अड़ जाएंगे कि मार्केट से हम पैसा लेकर जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है, 2% लॉस हो चुका है। यहाँ जिद के कारण लोग यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, और क्या होता है, लाभ की जगह नुकसान हो जाता है, तो आपकी 6 दिन की कमाई भी डूब जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, आपको हठ में नहीं पड़ना है कि हमें हमेशा लाभ लेना है। तो दोनों चीज़ के लिए आपको मार्केट में रेडी रहना है, लॉस की संभावना यहाँ कम हो जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।